हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा नया बुक और नया टॉपिक होने वाला है। हमारा बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा आज मीनिंग ऑफ नर्स और डेफिनेशन ऑफ नर्स। ये वीडियो यूजफुल होने वाले हैं एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। सो बिना स्किप किए वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स के बजाय बुक को प्रेफर किया हुआ है, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल दिया हुआ रहता है और नोट्स में हम शॉर्टकट लिखते हैं। नर्स को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे बीमार, घायल एवं अशक्त लोगों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो एवं जो अस्पताल में डॉक्टर के साथ या समुदाय में स्वतंत्र रूप से अपनी सेवाएं दें। यानी नर्स से मतलब हमें वैसे लोगों से होती है जो कि बीमार, घायल और डिसेबल लोगों को केयर प्रोवाइड कर सके और वो केयर प्रोवाइड करने के लिए ट्रेन हो पहले से ही, और साथ में उसने हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ काम किया हुआ हो और उसमें ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जो कि अकेले ही कम्युनिटी में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। आगे हमारा नर्स वह है जो किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रजिस्टर्ड नर्स के रूप में अपनी सेवाएं लोगों के स्वास्थ्य की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार के लिए प्रदान करती है। यानी नर्स से मतलब हमें वैसे लोगों से है जिसने अपनी ट्रेनिंग किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रजिस्टर्ड नर्स के रूप में काम किया हो। आगे है हमारा नर्स शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड न्यूट्राइड से हुआ है, जिसका कि अर्थ है हमारा पोषण देना। यह जो शब्द है हमारा यानी कि न्यूट्राइड जो है वो शब्द न्यूट्रिक्स से भी संबंधित है और न्यूट्रिक्स का अर्थ हो गया हमारा नर्सिंग मदर। बाद में जो है नर्स को परिभाषित कर ऐसे व्यक्ति के रूप में माना गया जो कि नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर मरीजों की स्वास्थ्य प्राप्ति में एवं स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करे। आगे है हमारा मीनिंग ऑफ नर्स। यहाँ पर लेटर एन का मीनिंग है हमारा नॉलेज एंड नोबिलिटी। यानी एक नर्स के अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई अगर डिजीज़ है तो उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसको डायग्नोस किस तरह से करते हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाता है। लेटर यू का मीनिंग है हमारा यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। एक नर्स के अंदर वेल अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख सके, अंडरस्टैंड कर सके और वो पेशेंट के केयर में अप्लाई कर सके। लेटर आर का मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सफुल एंड रियलिस्टिक। यानी एक नर्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पेशेंट को कैसे केयर देना है और वो कैसे जल्दी क्योर हो सके, और साथ ही साथ उसे कम से कम सोर्स में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सके, ये सारी चीज़ें एक अच्छी नर्स के अंदर होना चाहिए। आगे हमारा लेटर एस, जिसका मतलब है सिंपैथी एंड सिंप्लिसिटी। नर्स में सिंपैथी और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए ताकि वो एक पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके। आगे है हमारा लेटर ए का मीनिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी। यानी एक नर्स के अंदर इतनी अच्छी वर्क एफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि किसी पेशेंट को वो बहुत अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके और उसका जो केयर हो वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से पेशेंट के ऊपर काम करे। आगे है हमारा पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स। यानी एक अच्छे नर्स के अंदर क्या क्या पर्सनल क्वालिटीज़ होने चाहिए। सबसे पहला क्वालिटीज़ है यहाँ पे नर्स को डिसिप्लिन में होना चाहिए। ऑब्वियसली हम डिसिप्लिन में रहेंगे तभी किसी को डिसिप्लिन में रख सकते हैं या फिर उससे हम कुछ एडवाइस करेंगे तभी वो हमारी बात मानेंगे। नर्स को एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। यानी पेशेंट अगर कुछ कंप्लेन कर रहा है, कोई चीज़ें बता रहा है या फिर डॉक्टर कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो नर्स को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए ताकि वो क्विक लिसन कर सके। नर्स में उसके कार्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना का एहसास होना चाहिए। यानी नर्स कोई भी काम करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करे। नर्स में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। यानी पेशेंट का केयर करते समय नर्स को हमेशा बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, रूड बिहेव कभी नहीं करना चाहिए। आगे है नर्स वो अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। नर्स को मरीज के कल्याण एवं सेवा के बारे में सोचकर कार्य करना चाहिए। नर्स को प्रयास करना चाहिए कि वो पेशेंट को वही केयर प्रोवाइड करे जिससे कि वो पेशेंट के लिए अच्छा हो और वो जल्दी से ठीक हो सके। नर्स में विकसित मानसिक सोच होनी चाहिए कि नर्स के अंदर एक अच्छी थिंकिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो कम समय में अच्छी चीज़ें सोच के उसे पेशेंट पे अप्लाई कर सके। नर्स को मरीज से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को गुप्त रखना चाहिए तथा अन्य लोगों से इस संबंध में कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई पेशेंट है
उससे कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला है जो कि किसी को शेयर नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी को कोई चीज़ें बताई जा सकती है। तो वैसे इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखा जाता है, किसी को नहीं बताना चाहिए एक अच्छी नर्स को। साथ ही मरीज की प्राइवेसी का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। नर्स को स्वयं का अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। ऑब्वियसली एक अच्छे नर्स को सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो स्वस्थ हैं तभी वो पेशेंट का केयर कर पाएंगे अच्छे तरीके से। नर्स में समय एवं परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यानी एक नर्स को इतना स्पीड डिसीजन लेना चाहिए ताकि वो पेशेंट के हेल्थ के लिए अच्छा हो, यानी पेशेंट को उस डिसीजन का लाभ मिल सके। नर्स को अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। नर्स को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। नर्स को हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश मिजाज रहना चाहिए, चेहरे पे हल्की सी स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। नर्स को साफ सुथरा होना चाहिए। नर्स को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, यानी कि अपनी पर्सनल हाइजीन नर्स को मेंटेन करनी चाहिए। आगे है हमारा नर्स में मरीज के सवालों का बुद्धिमत्ता एवं समझदारी से जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट नर्स से कुछ पूछ रहा है या फिर कुछ जानना चाह रहा है तो एक नर्स की ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि पेशेंट के सवालों का बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सके और पेशेंट भी उस जवाब से सेटिस्फाई हो। नर्स को रोगियों एवं अपनी स्वास्थ्य टीम के प्रति व्यवहार कुशल होना चाहिए। नर्स को समय का पाबंद होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे कि एक नर्स के अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। और आगे का टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, यानी अब हम देखेंगे एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, यानी एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट रिलेटिव, वर्कर एंड हेल्पर के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके, उनके बीच अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख सके। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। किसी सीवियर कंडीशन वाले पेशेंट को देखकर डरने या भावुक होने के बजाय वो खुद को स्टेबल रख के आगे के प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट कर सके। आगे है डिसीजन मेकिंग पावर। एक नर्स को क्विक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए और वो डिसीजन एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए जो कि पेशेंट के केयर के लिए अच्छा हो और साथ ही नर्स के लिए भी अच्छा हो ताकि सही समय पे सही डिसीजन लिया जा सके। एक नर्स को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, चाहे वो पेशेंट हो, वर्कर हो, कोवर्कर हो, हेल्पर हो, सभी के साथ नर्स को ऑनेस्ट होना चाहिए। साथ ही अपने ड्यूटी के प्रति भी ऑनेस्ट होना चाहिए और अपने वर्क के प्रति। अगला पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक नर्स के अंदर ऑब्जर्वेशनल पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी पेशेंट के कंडीशन को बिगड़ने से पहले ही उसे ऑब्जर्व करके उसका सही ट्रीटमेंट किया जा सके। फिजिकल पावर, एक नर्स को हमेशा फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि पेशेंट का केयर करने में नर्स का फिजिकली हरासमेंट होता है, इसलिए उससे स्ट्रांग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेशेंस। एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि कोई काम जल्दबाजी में करने पे अक्सर वो बिगड़ जाया करते हैं। आगे है हमारा समर्पण, यानी कि डिवोशन। एक नर्स के अंदर समर्पण की भावना होना चाहिए अपने काम के प्रति ताकि वो पेशेंट का जो भी केयर करे अपने समर्पित भावना से करे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। एक प्रोफेशनल नर्स के बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो किसी भी चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर सके क्योंकि चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। तो ऐसा ना हो कि नर्स अपने टाइम में जो चीज़ों को सीखी है बस उसी चीज़ पे अड़ी रहे। इस बदलते समय के अनुसार नर्स को भी अपने बिहेवियर में बदलाव लाना ज़रूरी है। एक नर्स के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो डिसिप्लिन में रहकर सारी चीज़ें कर सकें। नेक्स्ट है हमारा स्किलफुल, यानी नर्स इतने स्किल्ड होनी चाहिए ताकि वो किसी भी प्रोसीजर को आसानी से कर सकें। अगर कोई प्रोसीजर उसे नहीं भी आ रहा हो तो इतने स्किल होना चाहिए उसमें ताकि वो चीज़ों को जल्दी सीख सके। आगे है हमारा नॉलेज। एक प्रोफेशनल नर्स को अपने नर्सिंग फील्ड का डीपली नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वो नॉलेज होने पे ही वो अपने काम को आगे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल स्किल। एक नर्स को पेशेंट का केयर करने से पहले अच्छी तरीके से
प्रैक्टिस करके अपने टेक्निकल स्किल को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी टेक्निकल स्किल के या फिर बिना कोई नर्सिंग ट्रेनिंग के पेशेंट का केयर करना पॉसिबल नहीं होता। आगे है केयरिंग। एक नर्स को पेशेंट का पूरे तरीके से ध्यान रखना चाहिए और साथ ही उसकी जो आवश्यक चीज़ें हैं जो कि उसके यूज़ के लिए है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे टाइम पे पेशेंट को डाइट देना, मेडिसिन देना, केयर देना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है जब नर्स पेशेंट का केयर करने लग जाती है, लंबे टाइम तक केयर करने के बाद पता चलता है कुछ ऐसे चीज़ों का जो कि पेशेंट किसी के साथ उन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता है, उन चीज़ों को नहीं बताना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि उस कॉन्फिडेंशियल बातों को पेशेंट के रिलेटिव के साथ शेयर ना किया जाए। आज के इस वीडियो में हमने देखा डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ नर्स, और उसी के साथ एक नर्स के अंदर पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। सो होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।